प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम आपका स्वागत करते हैं रात की प्रार्थना में। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर सोचा है, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो उन्हें प्रसन्न करता है? क्या मेरी प्रार्थनाएं, मेरे विचार, मेरी कोशिशें स्वर्ग के दरबार में स्वीकार की जाती हैं? ये सवाल सिर्फ किसी धार्मिक रस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। हर मसीह का दिल ये जानना चाहता है कि प्रभु मुझे देख रहा है, लेकिन क्या वह मुस्कुरा रहा है? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ सांसों से न चले, बल्कि प्रभु की खुशी से भरी हो। और जब परमेश्वर हमसे खुश होता है तो उसका आशीर्वाद, उसकी शांति, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जिनका जीवन प्रभु को भाता है, क्योंकि वे उसकी निकटता का अनुभव करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे आत्मिक संकेत जो ये सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वही पुष्टि मिल जाए जिसकी आपकी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। संकेत नंबर 1, आंतरिक शांति। जब परमेश्वर आपसे खुश होता है तो उसका पहला और सबसे प्यारा संकेत होता है आपके दिल में एक असाधारण शांति। यह कोई दुनिया की दी हुई शांति नहीं, ये वो शांति है जो तूफान के बीच में भी आपके दिल को स्थिर रखती है। आपके चारों ओर चाहे संघर्ष हो, चाहे परिस्थितियां बिगड़ रही हों, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऐसा अलौकिक चैन बना रहता है, जैसे कोई आपको कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल कहती है, जो मन मसीह यीशु में है वो परमेश्वर की उस शांति से भरा रहेगा जो सब समझ से परे है। परमेश्वर जब किसी से प्रसन्न होता है तो वो उसे ऐसा दिल देता है जो डर के बजाय विश्वास से भरा होता है, जो चिंता के बजाय चैन से जीता है। आपको खुद सोचकर देखना है, क्या हाल ही में जब जीवन में परेशानी आई तो आप घबरा गए थे, या फिर आपके दिल में यह विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध कर रहा है? अगर आपको हाल में किसी परीक्षा में शांति महसूस हुई, अगर आपके हृदय में लगातार एक गवाही है कि सब ठीक हो जाएगा, तो भाई ये परमेश्वर का इशारा है कि वो आपसे प्रसन्न है। आपको शांति आशीर्वाद से भी बड़ी चीज है। शांति वो संकेत है जो बताता है कि परमेश्वर कभी भी आपकी नाव में सवार है। तो अगर वो शांति आपके जीवन में बनी हुई है तो शुक्र करें, आपका परमेश्वर मुस्कुरा रहा है। संकेत नंबर 2, आशीर्वाद। जब परमेश्वर किसी से खुश होता है तो उसका असर सिर्फ आत्मा तक ही सीमित नहीं रहता, वो व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक जीवन में भी नजर आता है। हाँ, आशीर्वाद सिर्फ धन संपत्ति नहीं होते, बल्कि एक संपूर्ण जीवन की वो समृद्धि है जिसमें शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और आत्मिक उन्नति शामिल होती है। बाइबल कहती है, यहोवा की आशीष ही तो मनुष्य को धनवान बनाती है, और वो उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता। जब आप देखो कि बिना किसी बड़े प्रयास से आपको जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, प्रभु आपको छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है, आप जिस कार्य को हाथ लगाते हैं उसमें सफलता मिलती है, तो समझिए कि ये संयोग नहीं, ये प्रभु की प्रसन्नता का फल है। वो रास्ते खोल देता है जो आपके लिए बंद थे, वो लोगों को आपके पक्ष में खड़ा कर देता है जिससे आप उम्मीद भी नहीं करते। और सबसे बढ़कर जब आप दूसरों का आशीर्वाद देने लगते हो, उनकी मदद करने की इच्छा रखते हो, तो वो परमेश्वर का सबसे स्पष्ट संकेत होता है कि वो आपसे खुश है।
वो आपको एक वाहक बना रहा है अपने आशीर्वाद का। अब आप खुद से पूछिए, क्या हाल ही में ऐसा हुआ कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ जिसका कोई तर्क नहीं था? क्या कुछ ऐसा मिला जिसके लिए आपने कुछ खास मांगा भी नहीं था? यदि हाँ, तो ये केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि ऊपर से मिली हुई कृपा है। बाइबल में यूसुफ का उदाहरण याद कीजिए। वो गुलामी में था, जेल में था, लेकिन जहां भी गया प्रभु ने उसे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे प्रसन्न था। तो जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की तरह की कृपा देखो, तो घमंड नहीं, नम्रता से कहो, प्रभु तू जो दे रहा है वो मैं तेरी प्रसन्नता का फल है। संकेत नंबर 3, मार्गदर्शन। जब प्रभु दिशा देते हैं तो समझो वो आपसे प्रसन्न है। जब परमेश्वर किसी से खुश होता है तो वो उसे अंधकार में भटकने नहीं देता, बल्कि हर मोड़ पर उसका मार्गदर्शन करता है। बहुत बार जब हम जीवन में ऐसे निर्णयों के मोड़ पर आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता किधर जाऊं, क्या करूं, किस पर भरोसा करूं, लेकिन ठीक उसी समय आपके दिल में एक साथ स्पष्ट दिशा मिलती है। अगर किसी वचन, किसी उपदेश या किसी घटना के द्वारा आपको मार्ग दिखाई पड़ता है, मार्ग दिखने लगता है, तो ये कोई संयोग नहीं भाई, वो पवित्र आत्मा की गवाही है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। बाइबल कहती है, तू अपनी सारी बातों में उसी को स्मरण कर और वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो सिर्फ उसे दिशा देता है जो उसके दिल को प्रसन्न करते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपको भीतर से उत्तर मिलता है, जब आप कोई कठिन निर्णय लेने वाले होते हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक दूसरे की समझ मिलने लगती है, तो भाई समझ लीजिए परमेश्वर आपके कदमों को चला रहा है। वो आपके निर्णयों में गड़बड़ी नहीं चाहता, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है और आपको बचाना चाहता है। याद कीजिए बाइबल में मूसा का जीवन। वो जब भी किसी निर्णय से पहले प्रभु से मार्ग मांगता था तो परमेश्वर उसे साफ निर्देश देता था। उसी तरह जब आप परमेश्वर की दिशा मांगते हैं तो और आपका जवाब मिलता है, चाहे वो मन की शांति के रूप में हो या किसी बाइबल वचन के रूप में। मैं तो जान लीजिए कि प्रभु ने आपको अनदेखा नहीं किया। ऐसा मार्गदर्शन हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि उसी को मिलता है जिससे परमेश्वर खुश होता है। अगर आप हाल ही में किसी निर्णय में सही दिशा ने महसूस कर रहे हैं तो ये सिर्फ समझदारी नहीं, यह प्रभु की प्रसन्नता का प्रमाण है। संकेत नंबर 4, संरक्षण। जब परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं तो समझ लीजिए आपसे प्रसन्न है। इस दुनिया के खतरे हर ओर है, बीमारियां, दुर्घटनाएं, धोखा, बुरे लोग, शैतानी हमले। लेकिन जब आप इन सब से बचे रहते हैं या कोई बहुत बड़ा संकट आपके पास आकर भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो रुकिए, सोचिए, क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत थी या किसी की कृपा थी? बाइबल कहती है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया को सुरक्षित रहेगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित रहेगा। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो वो आपको सिर्फ मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि आपको संरक्षित भी रखता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मुसीबत के पास से निकल जाते हैं बिना ये जाने कि ये मुसीबत हमारे लिए थी। हम अनजान रहते हैं, लेकिन स्वर्ग की सेना हमारे चारों ओर पहरा दे रही होती है। परमेश्वर अपने प्यारे लोगों के लिए रखवाली करता है और रात में आपके बिस्तर के पास होता है। वो यात्रा में आपकी गाड़ी की रक्षा करता है और
वो गलत लोगों को आपसे दूर कर देता है बिना आपको कुछ बताए। कई बार आप सोचते हैं मैं तो उस वक्त वहां था, तो हादसा मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन बच गया। कैसे? ये कैसे नहीं? यह प्रभु का संरक्षक है। ये संरक्षण हर किसी को नहीं मिलता। यह उनकी पहचान है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। बाइबल में दानियल को देखो, जब उसे शेरों की मांग में डाला गया था तो शेरों ने उसे छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे प्रसन्न था। तो अगर आप अपने जीवन में बार बार अदृश्य सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, बार बार ऐसे बच जाते हैं जहां नुकसान तय लगता था, लेकिन रुकिए और कहिए धन्यवाद प्रभु, तू मुझसे प्रसन्न है और तू मेरी रक्षा कर रहा है। संकेत नंबर 5, आत्मविश्वास। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो भय दूर हो जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है बिना किसी वजह से आपके अंदर एक नया आत्मबल पैदा हो गया? पहले डर था, अब विश्वास है। जहां पहले संकोच था, अब साहस है। तो रुकिए और सोचिए, क्या यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या प्रभु की ओर से कोई आत्मिक शक्ति है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपके भीतर एक स्थायी आत्मविश्वास भर देते हैं। ये आत्मविश्वास दुनिया के तानों से हिलता नहीं। ये आत्मबल हालातों के बिगाड़ने से टूटता नहीं। और यह भरोसा खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पर होता है। जब आपको अपने फैसलों को लेकर शांति महसूस होती है, जब आप बड़े निर्णय लेते समय घबराते नहीं, जब आप चुनौतियों के सामने खड़े होकर कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो जान लीजिए आपका आत्मविश्वास स्वर्ग से आ रहा है। तो आज आप महसूस करते हैं कि मैं डरता नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करके निर्णय ले रहा हूँ। तो यह आपकी शक्ति नहीं, यह उस परमेश्वर की मुस्कान है जो आपके जीवन पर चमक रही है। संकेत नंबर 6, धैर्य। जब प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी आत्मा में स्थिर रहती है। आज की दुनिया में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण बन गया है। लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं, फौरन जवाब, फौरन सफलता, फौरन बदलाव। लेकिन जब कोई व्यक्ति धैर्य स्थिरता से प्रभु की योजना का इंतजार करता है तो वो दुनिया की नजर में धीमा हो जाता है और ईश्वर की नजर में परमेश्वर का पसंदीदा होता है। बाइबल कहती है जो यहोवा की आशा रखते हैं उनकी शक्ति नई होती जाएगी। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं, नाराज नहीं होते बल्कि धैर्य पूर्वक इंतजार करते हैं, तो समझिए कि यह आपके स्वभाव का गुण नहीं बल्कि प्रभु की प्रसन्नता का फल है। क्योंकि जब परमेश्वर आपसे खुश होता है तो वो आपको तेजी नहीं देता, वो आपको दृढ़ता और इंतजार करने की समझ देता है। धैर्य दो, ध्यान दो। धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह उस व्यक्ति की पहचान है जो जानता है कि प्रभु समय पर सबसे उत्तम देता है। यूसुफ का जीवन याद करो, उसे अपने सपने दिखाए गए लेकिन पूरा होने में सालों लग गए। बीच में जेल आई, धोखा आया, अकेलापन आया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया क्योंकि उसे भरोसा था जिसने जिसने वादा किया है वो विश्वास योग्य है। तो अगर आज आपके जीवन में कोई वादा अधूरा लग रहा है, कोई प्रार्थना जवाब का इंतजार कर रही है और फिर भी
आप स्थिर हो, शांत हो, तो बधाई हो भाई। प्रभु आपसे प्रसन्न है, वह आपको ऐसे ही तैयार कर रहा है। बड़ी आशाएं के लिए संकेत नंबर 7। आनंद। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो आपका जीवन गवाही बन जाता है। सच्चा आनंद वो नहीं जो पैसा, पद या लोग दें। सच्चा आनंद वो होता है जो प्रभु की उपस्थिति से आता है, और यह आनंद किसी हंसी या मुस्कान तक सीमित नहीं होता। वो आत्मा की गहराई में बहने वाली एक खुशी होती है जो किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होती। बाइबल कहती है, प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। जब परमेश्वर आपसे खुश होता है तो आपके चेहरे पर चमक आती है, आपके शब्दों में नम्रता होती है, आपके व्यवहार में प्रेम होता है, और आपको जीवन के दूसरी शांति महसूस होती है। याद कीजिए, पौलुस के सिलास जब वो जेल में थे तो उन्होंने दुख नहीं किया, बल्कि स्तुति की गया और आनंदित रहे। क्यों? क्योंकि वो जान गए प्रभु उनके साथ में है। जब वो खुश होता है तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती। आज जब सब लोग आपके चेहरे को देखकर पूछते हैं तो इतना शांत और खुश कैसे रहता है, तो जान लीजिए ये कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं, परमेश्वर की प्रसन्नता की झलक है। तो अगर हाल के दिनों में आपको बिना किसी कारण खुशी महसूस की है, भीतर से हल्कापन महसूस हुआ है, या फिर किसी वजह बड़ी वजह से आपने कहा है धन्यवाद प्रभु तू भला है, तो समझ जाइए प्रसन्न आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। अगर आपने जीवन में शांति, मार्गदर्शन, सुरक्षा है तो समझ लीजिए परमेश्वर आपसे खुश है। लेकिन अगर ये सब नहीं दिखता तो आज ही कहो, हे प्रभु मुझे ये बना जिससे तू प्रसन्न हो। अगर यह संदेश आपको दिल को छू गया है तो कमेंट करें, प्रभु मुझे बदल। याद रखो, जब परमेश्वर खुश होता है तो आशीर्वाद खुद चलकर आपके पास आता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।